एक लड़का और एक लड़की होते हैं, वो दोनों साथ में घर से निकलते हैं। यहाँ तक कि साथ में आना जाना था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। इस बीच दोनों जब साथ में जाया करते थे तो आपस में बात हुआ करती थी। बात इतनी बढ़ जाती है कि बातें मोहब्बत तक पहुँच जाती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार की कड़ी यहाँ तक पहुँच जाती है कि दोनों रिश्ते में बनने को तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब शादी करेंगे तो दोनों एक साथ करेंगे, जीने मरने की साथ कस्में खा लेते हैं। वो लोग शादी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन परिवार वाले इस शादी को से इनकार कर देते हैं। इसके बाद लड़का और लड़की कहते हैं कि वो लोग घर से फ़रार होकर एक दूसरे के पूरी ज़िंदगी के लिए हो जाएंगे और शादी कर लेंगे और अपना जीवन बसा लेंगे। इस बीच दोनों की शादी होती है, लेकिन परिवार वाले आखिरकार उनको अपना लेते और अपने घर बुलाते हैं। जब लड़की लड़के को कहती है कि उसकी ससुराल बुलाया गया है, युवक उसके ससुराल जाता है। जब युवक अपनी ससुराल पहुंचता है तो इस बीच ससुराल में उसके साथ कुछ ऐसा किया जाता है जिसके बाद सब लोग हैरत में थे कि दामाद के साथ भी कोई शख्स ऐसा कर सकता है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। कहानी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। यहाँ का लगता है एक इलाका लगता है रघुवीर नगर। रघुवीर नगर में सूरज रहता है, वहीं की पास में सागरपुर है। सागरपुर में थोड़ी सी दूर पर रोशनी रहती है। रोशनी और सूरज एक कंपनी में काम किया करते थे। वो दोनों साथ आया जाया करते थे। इस बीच दोनों की मुलाकातें होती हैं। मुलाकातें मोहब्बत तक पहुंच जाती हैं। अब दोनों की मोहब्बतें बढ़ने लगी थी। वो दोनों अपनी मोहब्बत के दौरान कहते हैं कि हम लोग एक साथ शादी करेंगे। दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं और शादी करने को तैयार हो जाते हैं। सूरज अपने घर वालों से कहता है कि मैं रोशनी से शादी करूँगा, जबकि सूरज के घर वाले इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि रोशनी से शादी हम नहीं करा सकते। इस बीच रोशनी अपने परिवार से कहती है कि मैं सूरज से शादी करूंगी, लेकिन रोशनी के परिवार वाले यहाँ तक कि कह चुके थे कि वो किसी भी हाल में सूरज से शादी नहीं करा सकते। सूरज के परिवार वाले कहीं तक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और वो आखिरकार कह देते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी रोशनी से शादी करा देंगे। लेकिन रोशनी के परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी सूरज की से किसी भी हाल में शादी नहीं करा सकते। इस बीच रोशनी की जिस कंपनी में जॉब करती थी वो जॉब भी छुड़वा दी जाती है। अब रोशनी घर पर ही रहती थी, लेकिन इस बीच रोशनी ने पहले ही प्लान बना रखा था। उसने कहा था कि अगर हम लोग एक नहीं हुए फिर भी हम लोग यहाँ से भागकर शादी कर लेंगे। 21 दिसंबर का पहला सप्ताह रहा होगा। ये कहानी है 2021 की और दिसंबर की। दिसंबर के पहले सप्ताह में और रोशनी और सूरज एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना हम लोग घर से भागकर शादी कर लें। इस बीच रोशनी और सूरज आपस में बात करते हैं। बात करते हुए वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग राजस्थान में एक दूसरे से के हो जाएंगे और वहीं पर शादी कर लेंगे। सूरज और रोशनी अब राजस्थान पहुंचकर एक दूसरे के शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद उनके सूरज के पिता का फ़ोन आता है। वो कहते हैं, बेटा जहाँ कहीं हो फ़ौरन यहाँ आ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। इसके बाद सूरज रोशनी को लेकर आखिरकार अपने घर आता है। वो कहते हैं, कैसे भी हुआ तुमने शादी कर ली, ठीक है, हम रोशनी को अपनी बहू मान लेंगे। इस बीच रोशनी सूरज अब घर वापस आ जाते हैं, अपने घर पर रहते हैं। के बाद रोशनी के परिवार वाले भी अब रोशनी को फ़ोन करते हैं। वे कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम अपने प्रेमी यानी कि सूरज अपने पति को हमारे घर लेकर आओ, अपने घर लेकर आओ, दामाद को देखने की इच्छा है। परिवार वाले सूरज को बुलाते हैं। सूरज की आवभगत की जाती है। इस दौरान सूरज को लगा था कि भले ही उसने मनमाने ढंग से शादी की हो और भागकर शादी की हो, लेकिन उसका वैसे ही ससुराल में आवभगत की जा रही है जैसे होनी चाहिए। सूरज अपनी ससुराल पहुंचता है, उसकी आवभगत की जाती है, लेकिन सूरज को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। सूरज अपनी ससुराल पहुंचता है, उसकी आवभगत की जा रही थी। सूरज को लग नहीं रहा था कि उसने लव मैरिज की है। घर परिवार वाले उसकी आवभगत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। सूरज को लगा कि शायद अब वो लोग मान गए हैं, लेकिन घर परिवार वाले प्रेम संबंधों को लेकर अभी भी
कहीं ना कहीं गुस्से में थे। वो सूरज को बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ लव मैरिज अलाउ नहीं है। इस बीच वो कहते हैं कि सूरज के साथ मारपीट करने लगते हैं। इसी में से एक शख्स कहता है कि इसके साथ मारपीट मत करो, बल्कि इसका प्राइवेट पार्ट काट दो। सूरज रोता है, बिलबिलाता है। वहीं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सूरज को पकड़ लेते हैं। सूरज रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। इस बीच वहाँ पर लोग सूरज का प्राइवेट पार्ट काट देते हैं और काट कर कहते हैं अब दामाद जी तुम यहाँ से जा सकते हो। सूरज रोता बिलखता अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर बाहर की ओर भागता है और अस्पताल की ओर दौड़ता है। इस बीच सूरज अस्पताल पहुँचता है, जहाँ पर उसका इलाज कराया जाता है। फिलहाल सूरज की हालत बेहद गंभीर थी। सूरज को अस्पताल ले जाया गया। सूरज के परिवार वाले उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर शिकायत दर्ज कराते हैं। वे कहते हैं कि सूरज को पहले ही अंदेशा था। इसके अलावा उसकी पत्नी को भी पहले अंदेशा था। उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने गौर नहीं किया। वहीं सूरज के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। पुलिस इस मामले की छानबीन करती है। तब पता चलता है कि उन्होंने इस मामले में पहले ही पुलिस से मदद की गुहार लगाई थी। पुलिस सूरज का बयान लेने के लिए अस्पताल पहुंचती है तो सूरज बताता है कि पहले उसके ससुरालियों ने उसके साथ मारपीट की, फिर उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया। वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही थी। इस बीच पुलिस ने इसमें लिप्त 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। वहीं अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल के साथ। तब तक जय हिंद।